हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। इसके हम जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन होगा 60। सचिन, कपिल और रश्मि, मिल गया क्वेश्चन। सचिन, कपिल और रश्मि तीन पार्टनर्स दिए गए हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो है 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। रश्मि वांट्स दैट, रश्मि ये चाहती है कि शी शुड शेयर प्रॉफिट इक्वली, कि वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। वैसे तो प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 3:2:1, लेकिन रश्मि ये चाहती है कि प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पार्टनर्स में, सचिन और कपिल के साथ। एंड शी फर्दर वांट्स, और ये चाहती है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। पहले कितना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 3:1, और बाद में कैसे कहा गया प्रॉफिट बांटने के लिए? इक्वली। तो ये कह रही है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, ये हम चेंज कर दें पिछले लास्ट 3 सालों से, लास्ट 3 इयर्स। समझ गए? पहले क्या था आर्यन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 3:1, लेकिन रश्मि उसमें ये चाहती है कि जो ये प्रॉफिट है ये हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। हो गया चेंज। पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3:2:1 में, अब कह रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है जी। और ये चाहते हैं कि जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है ये लास्ट 3 ईयर से एप्लीकेबल हो जाए। अदर पार्टनर्स को इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाकी पार्टनर्स को इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी 3:1 से चेंज करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाए 1:1:1। प्रॉफिट दिया गया है पिछले 3 साल का 60,000, 47,000 और 55,000 रुपीज। आपको यहां पर एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करनी है। स्टार्ट करें। आपको क्या करनी है यहां पर? एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 60। जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के लिए कह रहे हैं, इसे कब से एप्लीकेबल करने को कह रहे हैं? पिछले 3 साल से। तो पहले काम करते हैं, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का टोटल कर देते हैं। क्लियर है जी? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को हम टोटल कर देते हैं लास्ट 3 इयर्स। देखिए पहले कितना प्रॉफिट दिया गया तीनों सालों का? 60,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000। ओके, जब आप इनका टोटल करोगे तो ये टोटल आ जाएगा 1,62,000 रुपीज। ये पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है। समझ गए? पहले तो इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था इन्होंने 3:1 में, लेकिन जब चेंज किया तो चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? इक्वली। समझ गए? तो अब हम इसे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। यहां पर हमने लिखा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट लिख लिया भाई। हमने टेबल बनाई। कितने पार्टनर हैं? कितने पार्टनर हैं? 3। कौन कौन से? ठीक, तो पर्टिकुलर सचिन, कपिल और रश्मि, और एक कॉलम हो गया टोटल का। सचिन, कपिल, रश्मि एंड लास्ट इज टोटल। पहले हमने वो लिखेंगे जो प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था? 3:1। तो 1,62,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 का 5 चले 6 2 12 6 27 आया। तो यहां पर आ जाएगा 27 की 3 में 81। ठीक है जी, 81,000, 54,000 और 27,000। टोटल करें 1,62,000 आ गया। तो पहले वाला प्रॉफिट तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था किस रेशो में? 3:1 में। राहुल अब क्या चाहते हैं वो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली। प्रॉफिट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। प्रॉफिट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। प्रॉफिट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। प्रॉफिट जो क्रेडिट होना चाहिए था, वो चाह रहे हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना? इक्वली।
तो 162 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें? इक्वली। 3 पार्टनर है, 3 से डिवाइड कर दिया तो 54,000 और 54,000। इस तरह से टोटल आ गया 1,62,000 रुपीज। यहां तक आपके बात क्लियर है क्या? यहां तक आपके बात क्लियर है? तो इस तरह से वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। समझ गए यहां तक? कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्क तो नहीं है। प्रॉफिट इसे पहले दिया था 81 और अब इक्वली में इतना मिलना चाहिए, तो इतना मिल रहा था पहले और मिलना इतना चाहिए, तो इसके लिए तो क्या हो गया? लॉस। क्योंकि इसे अब 54 मिलेंगे, तो इसके लिए कितना लॉस हो गया? इसके लिए लॉस हो गया 27,000 रुपीज। इसके लिए लॉस हो गया, तो डेबिट। यहां पर कुछ नहीं बचेगा। पहले मिल रहे थे 27, अब मिलेंगे 54, तो ज्यादा मिलेंगे। कितने ज्यादा मिलेंगे? 27,000। तो इसके लिए फायदा हो गया क्रेडिट। बस जी इसकी जर्नल एंट्री आप बना दीजिएगा। जाकर क्वेश्चन में देखें, कैपिटल फिक्स कही गई है, फ्लक्चुएटिंग कही गई है। क्या कही गई है? कैपिटल फ्लक्चुएट कही गई है। क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं कहा गया है यहां पर कैपिटल के बारे में, कुछ तो नहीं कहा गया है, तो फ्लक्चुएटिंग है। तो एंट्री क्या बनेगी? सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट। क्लियर है कोई बात आपके? ठीक। इसके बाद अब आप पहले जिस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए वो होगा 64। आ जाइए 64 क्वेश्चन पे। आगे 64 पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 64। ए और बी दो पार्टनर है एक फर्म में, जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशियो क्या दिया गया है? 2:1। पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशियो दिया गया है 2:1। ये उनकी बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2016 में। क्या दी गई है उनकी? बैलेंस शीट। एक बात बताएं, बैलेंस शीट हमेशा ईयर की लास्ट डेट पर बनती है, और यदि आप जाकर देखें कौन सी डेट दी गई है? 31 मार्च 2016। ये डेट दी गई है ना? ठीक है जी। कैपिटल दी गई है और उधर असेट्स दी गई है। पहले ये बताइए कैपिटल साल की लास्ट डेट पर दी गई है, क्योंकि बैलेंस शीट कौन सी डेट पर बना रखी? 31 मार्च। तो ये कैपिटल भी 31 मार्च की है, तो ये कौन सी कैपिटल हो गई? क्लोजिंग कैपिटल हो गई। राहुल ओपनिंग है क्लोजिंग है? क्यों है क्लोजिंग? 31 मार्च पे दी गई है, तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। आगे चलें। उसके बाद प्रॉफिट 4,50,000 रुपीज का पार्टनर में डिवाइड कर लिया गया, बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर में डिवाइड कर लिया आईओसी दिए बिना और आईओडी दिए बिना। तो क्या दो चीज वो भूल गए? एक तो वो आईओसी भूल गए, एक वो आईओडी भूल गए। और यहां पर ए और बी की ड्रॉइंग्स दे रखी है। ए की ड्रॉइंग्स तो कितनी है? 1 लाख रुपीज, और बी की ड्रॉइंग्स कितनी है? 50,000 रुपीज। आपसे कहा गया कि आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। समझ में आया क्वेश्चन? तो पहली बात, आराम से क्वेश्चन समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है जी। एक तो आपको बैलेंस शीट दे दी, बैलेंस शीट में कैपिटल दी गई, तो वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपसे कहा गया कि दो चीज भूल गए, एक तो आईओसी भूल गए और एक आईओडी भूल गए। ठीक है जी। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है। पहले आईओसी भूल गए, और क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल है? तो आईओसी निकालने के लिए तो सबसे पहले यहां पर ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। क्लियर? दूसरी बात, आईओडी चेक कीजिए। आईओडी का रेट कितने परसेंट है? 12% पर एनम। और ए की और बी की ड्रॉइंग दी गई है। ठीक, डेट तो नहीं दी गई ड्रॉइंग की, तो आईओडी कितने महीने की निकलेगी? 6 मंथ की निकलेगी। क्लियर है? इन दो बातों को ध्यान में रखकर आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। एक तो आईओसी को ध्यान में रखना है कि आईओसी के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, और आईओडी के लिए हमें क्या निकालना होगा? 6 महीने की ड्रॉइंग आईओडी निकालनी पड़ेगी। क्लियर है क्वेश्चन? शुरू करो क्वेश्चन। बस इन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर अब आप अपना एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहां पर एक काम करता हूं जी। सबसे पहले मैं यहां पर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करता हूं। क्या निकालता हूं?
समझ गए? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 64। तो जब मैं 64 क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मेट बना लिया मैंने इसके लिए। पर्टिकुलर कितने पार्टनर हैं? 2, ए और बी। तो यहां पर मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर ए और बी। ठीक भाई, क्या दी गई है? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लूं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा क्लोजिंग कैपिटल। यदि हम चेक करें क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल ए की कितनी है? 6 लाख और बी की कितनी है? 4 लाख। तो ए की 6 लाख लिख ली और बी की 4 लाख लिख ली। क्लियर? उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करते हैं? ड्रॉइंग्स। हम इसमें ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं। जाकर चेक कीजिए ए की ड्रॉइंग्स कितनी है? ए की ड्रॉइंग्स है 1 लाख। तो ए में तो मैंने ऐड कर दिए 1 लाख रुपीज। और बी की ड्रॉइंग्स कितनी है? 50,000। बी में मैंने कितने ऐड कर दिए? 50,000। तो 6 लाख में 1 लाख ऐड किए 7 लाख और 4 लाख में 50 ऐड किए 4 लाख 50,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या माइनस कर दूं इसमें से? प्रॉफिट। यदि आप अपने क्वेश्चन पे जाकर देखें तो बैलेंस शीट के नीचे प्रॉफिट बताया गया है। राहुल कितना है प्रॉफिट? वो 4,50,000 बताया गया है। 4,50,000 प्रॉफिट बताया गया है और ये बताया गया है कि इसे डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड होगा? सीधी सी बात है। क्या रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 2:1। तो इस प्रॉफिट को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा प्रॉफिट किस रेशो में? 2:1। कितना है प्रॉफिट? 450। 450 को 3 से डिवाइड करेंगे 150, तो ये आ जाएगा 3 लाख और 1,50,000। ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होकर आ गया 3 लाख और 1,50,000। कोई दिक्कत है क्या? इस 7 लाख में से 3 लाख गए 4 लाख, समझ गए? और इस 450 में से 150 गए 3 लाख। ये हमारी क्या बची? ये हमारी ओपनिंग कैपिटल बची। ये हमारी बची थी यहां पर ओपनिंग कैपिटल। यहां तक तो समझ गए? आईओसी निकाल लूं। आईओसी का क्या रेट है? 9%। क्लियर? तो इस 4 लाख का 9% 36,000। ओके, और उस 3 लाख का 9% 27,000। तो आईओसी हो गया 36,000 और 27,000। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले अब मैं यहां पर आईओडी कैलकुलेट करता हूं। क्या कैलकुलेट करता हूं? आईओडी। जाकर देखें अपने क्वेश्चन में, ए की ड्राइंग कितनी है? 1 लाख। मिल गई ए की ड्राइंग? ए की ड्राइंग है जी हमारी 1 लाख रुपीज और आईओडी का रेट कितना है? 12%। और क्योंकि डेट नहीं दी गई है तो एवरेज बेस पर कितने मंथ का? 6 मंथ का हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे। तो ए की ड्राइंग कितनी है यहां पर? 1 लाख। हमने लिखा 1 लाख। आईओडी का रेट 12%, तो 12/100 और मल्टीप्लाई 6/12। तो इस तरह से सही है ना? इस तरह से कितनी आ गई आईओडी? 6,000 रुपीज। कोई दिक्कत? इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बी के लिए। बी की ड्राइंग चेक करो कितनी है? बी की ड्राइंग है 50,000 रुपीज। मल्टीप्लाई क्या इंटरेस्ट रेट? 12/100 और मल्टीप्लाई कितने मंथ का? 6 मंथ का। तो ये आ जाएगा 3,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने आईओसी भी निकाल लिया और आईओडी भी निकाल लिया। अब क्या बना दूं? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो हमने यहां पर लिखा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। फॉर्मेट बना हमारा वही पर्टिकुलर ए, बी और टोटल। ठीक है भाई? पर्टिकुलर ए, बी और टोटल। ओके, क्या सबसे पहले क्या चीज भूले? आईओसी। आईओसी पार्टनर के लिए क्या होती है?
आईओसी पार्टनर के लिए इनकम होती है, ठीक है भाई, सबको पता है आईओसी। तो हमने यहां पर लिखा सबसे पहले आईओसी, पार्टनर को सोच के चल रहे हैं, पार्टनर के लिए इनकम है, कितना है 36,000 और 27,000, इनका टोटल कर लिया आपने, ये आ गया 63,000। कोई दिक्कत? दूसरी चीज क्या भूले, आईओडी पार्टनर के लिए क्या है एक्सपेंसिव, तो हमने किया माइनस आईओडी, ये पार्टनर के लिए एक्सपेंसिव है, हमने लिखा डेबिट, माइनस कर दे, कितना है 6,000 और 3,000, ठीक है भाई, टोटल हो गया कितना 9,000 रुपीज, ठीक है। क्या ज्यादा लग रहा है, इनकम ज्यादा लग रही है एक्सपेंसिव ज्यादा, इनकम आगे कितनी इनकम है पार्टनर की 36 और क्या एक्सपेंसिव है 6, तो यहां पार्टनर की इनकम बचेगी 30,000 और 24,000, टोटल कितना हो गया 54,000 रुपीज, समझ गए भाई? कोई दिक्कत? पार्टनर के लिए क्या है ये इनकम और फर्म के लिए लॉस, तो हमने लिखा है यहां पर डिवीजन ऑफ लॉस, डिवीजन ऑफ लॉस, लॉस को क्या करते हैं हम डेबिट, तो हमने डेबिट किया, क्या रेशो है 2:1, 54 को 2:1 में 36,000 और 18,000, यहां पर हो गया 54,000। राहुल प्रज्वल बताएगा, प्रज्वल पहले में क्रेडिट कितने हैं और डेबिट क्या ज्यादा लग रहे हैं, डेबिट के कितने 6,000 डेबिट के ज्यादा, यहां पर 24 क्रेडिट 18 डेबिट, तो क्रेडिट के ज्यादा 6,000 रुपीज, और यहां पर डैश, एंट्री बना दीजिए। एंट्री बनाते हुए क्वेश्चन में क्या चेक करें कि कैपिटल फिक्स है या यहां पर कैसी है फ्लक्चुएटिंग, तो जब फ्लक्चुएटिंग है तो क्या एंट्री बनेगी जी, क्या जोर से बोलो, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। अगले दो क्वेश्चन समझो, आज यहीं तक करेंगे, दो क्वेश्चन समझ लोगे, ले खुद अपने आप करोगे, बैठकर पढ़ो जल्दी जल्दी। 65 ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो कितना है 2:3, ये नीचे उनकी बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2016 में, ठीक है जी। कैपिटल दे रखी है और असेट्स दे रखी हैं, ये बताएं कि कैपिटल ओपनिंग है क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्यों है, क्योंकि ये 31 मार्च में दी गई है, तो ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। नीचे पढ़िए, प्रॉफिट दिया गया है 2 लाख रुपीस का 31 मार्च 2016 में, जो कि डिवाइड कर दिया पार्टनर में विदाउट क्या दिए बिना, आईओसी 6% और आईओडी 10% पर एनम, और सैलरी भी आ गई। पिछले वाले क्वेश्चन से इसमें क्या ऐड हो गई, सैलरी ऐड हो गई 5,000 पर मंथ। ए की ड्राइंग दे रखी है और बी की ड्राइंग दे रखी है। देखो एक मिनट, पहले क्या करोगे, आईओसी कौन सी कैपिटल पे निकलेगा, यहां दे रखी, तो पहले इसमें से टेबल बना के क्या निकाल लियो, ओपनिंग आईओसी निकाल लियो, फिर टेबल शो का एडजस्टमेंट बनाइयो, आईओडी निकाल लियो, फिर टेबल शो का एडजस्टमेंट। यहां इसमें दो इनकम है पार्टनर की, एक तो आईओसी और एक, दोनों लिखकर दोनों का टोटल कर दियो, उसमें से क्या माइनस कर दियो, आईओडी माइनस करके पार्टनर की इनकम बच जाएगी, पार्टनर के लिए इनकम और फर्म के लिए लॉस, तो उस तरह से कैलकुलेट कर लियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। ए बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो कितना है 3:1, ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी, ठीक है जी, क्या दे रखी बैलेंस शीट में, तो ए बी की कैपिटल दे रखी, क्लियर, ठीक, उधर ड्रॉइंग दे रखी है बी की और असेट्स दे रखी। प्रॉफिट दिया नीचे 31 मार्च में 24,000, जो कि डिवाइड कर लिया पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन वो आईओसी भूल गए और आईओडी भूल गए। आपको दो चीज भूल गए, क्या क्या भूल गए, आईओसी और आईओडी, क्लियर है। और जी ड्रॉइंग ऊपर दे रखी, ए की कितनी है 12,000 और बी की 6,000 रुपीज। अब आपको क्या कहा गया, बस आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, बस वही क्वेश्चन उसी तरह से, ठीक है जी, क्लियर है भाई। बस आज हम यहीं तक रोकते हैं इसमें। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चंस किए 60 और 64।
ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखकर आप इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।